नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल का जो माहौल है उसके कारण लोगों के मन में एक डर की स्थिति पैदा हो गई है। बहुत सारे लोग अपना बिजनेस ठीक से ना कर पाने के कारण मानसिक डिप्रेशन में चले गए हैं, मानसिक अवसाद में चले गए हैं, तनाव की स्थिति है। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है। सामान्यतः भी उन्हें नींद नहीं आती थी और अब तो नींद ना आने की समस्या उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्लिनिक पे आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब, इतने ज्यादा विचार दिमाग में चलते रहते हैं कि पूरी रात ऐसा लगता है जैसे सपने में मैं कोई काम कर रहा हूं। मेरे दिमाग में बातें चलती रहती हैं, मैं सो रहा हूं लेकिन दिमाग में बातें चलती रहती हैं। ये सिम्टम क्लिनिक पे बहुत सारे लोग आके बताते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी खुशी के कारण, यानी कि किसी का आईएएस में सिलेक्शन हो गया, अब उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और रात भर उसकी नींद नहीं लगी तो सुबह उठ के उसका सिर दर्द होने लगा। अब क्या करें? इस तरह के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स के लिए आज जिस होम्योपैथिक दवा की मैं बात करने वाला हूं, पूरी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, यानी कि दवाइयों की वो किताब जिससे हम लोग पढ़ते हैं, मटेरिया मेडिका में इन सारे सिम्टम्स को ठीक करने के लिए उस दवा के अलावा और कोई दवा है ही नहीं। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि व्यक्ति को आवाज से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। थोड़ी सी आवाज भी उसे शोर के जैसी लगती है। सबसे पहले मैं आपको मेडिसिन का नाम बता देता हूं। मेडिसिन का नाम है कॉफिया क्रूडा। कॉफी जो हम लोग घरों में पीते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो नींद भगाने के लिए कॉफी का उपयोग करते हैं। रात में जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं वो कॉफी पी लेते हैं तो उसे नींद नहीं आती है। तो कॉफिया क्रूडा उस कॉफी से ही बनती है और बहुत अच्छी मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में बहुत सारे सिम्टम्स को ठीक करती है। तो इसका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो यही है कि यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा उसके दिमाग में विचार चलते हैं, पूरी रात उसके दिमाग में सपने चलते रहते हैं, सुबह उठता है तो सीधे आंख खोल लेता है, उसे ऐसा लगा ही नहीं जैसे वो सोया था, और उठने के बाद सिर में भयानक वाला दर्द होता है, उदासी छाई रहती है। इस तरह के सिम्टम को ठीक करने के लिए हमें कॉफिया क्रूडा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका दूसरा सिम्टम होता है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कि यदि किसी को बहुत ज्यादा खुशी हो गई किसी चीज की, लड़की की शादी फिक्स हो गई, पिताजी तो बिल्कुल फूले नहीं समा रहे हैं, अब उन्हें इस खुशी में ही रात भर नींद नहीं आई, तो कॉफिया क्रूडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को शोर से परेशानी होती है, मतलब यदि कोई चल के भी आ रहा है और उसके चलने की कदमों की जो आवाज है, उस आवाज के कारण भी यदि किसी व्यक्ति की परेशानी बढ़ जाए, उसका दर्द बढ़ जाए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूं, किसी व्यक्ति को माइग्रेन हो रहा है, सिर दर्द की शिकायत है, और सिर दर्द उसका इतना ज्यादा तेज है कि वो आंख बंद करके अंधेरे कमरे में और लेटा है, बिल्कुल इस तरह से कान पे हाथ रख के और इस तरह से सो रहा है। कान पे हाथ क्यों रखा है? क्योंकि उसके कानों में किसी चीज की आवाज नहीं जानी चाहिए। पंखे के चलने की आवाज भी आएगी तो उसका दर्द बढ़ जाएगा। और इसी बीच कोई उसके कमरे में एंटर करता है और दरवाजे खोलने की और उसके कदमों की आहट से उसका जो सिर दर्द है वो भयानक रूप से बढ़ जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कॉफिया क्रूडा का। होम्योपैथिक की मटेरिया मेडिका में ऐसी कोई दवा नहीं है जो इतनी ज्यादा स्पेसिफिक है शोर से होने वाले एग्रावेशन के लिए, यानी कि किसी बीमारी के लक्षणों में जो बढ़ाव होता है, जो बढ़ जाते हैं लक्षण शोर के कारण, उनमें कॉफिया क्रूडा 100% काम करती है। इसके अलावा जिन लोगों को माइग्रेन में, यानी कि सिर के दर्द में ऐसा महसूस होता है कि उनकी खोपड़ी में, उनके स्काल्प में कोई कील चुभा रहा है, तब कॉफिया क्रूडा उसकी मेडिसिन होती है। बहुत अच्छी स्पेसिफिक मेडिसिन है। माइग्रेन यदि इस तरह का है जिसमें कि पेशेंट को लगता है कि उसकी खोपड़ी में, उसके स्काल्प में कोई कील चुभा रहा है, तो आप समझ जाइए 100% कॉफिया ही उसकी मेडिसिन है। अब जिन लोगों को बहुत ज्यादा कॉफी पीने की आदत होती है, बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, दिन में 5-5, 6-6 कॉफी पी जाते हैं, और फिर उसके बाद उनको इंडाइजेशन हो जाता है, फिर रात में नींदें आना खत्म हो जाती हैं और उनको बड़ी परेशानी होने लगती है, सुबह उनसे उठता नहीं बनता है, और इसे कॉफी का हैंगओवर कहते हैं।
तो इस तरह के सिम्टम को एंटीडोट करने के लिए भी कॉफिया की पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जितने सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, इन सारे सिम्टम्स में कॉफिया बहुत अच्छी मेडिसिन के रूप में काम करती है, बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है। इसके अलावा जिन लोगों को दांत दर्द की शिकायत है, बहुत ज्यादा दांत दर्द करता है, लेकिन एक कंट्रा इंडिकेशन होता है। सामान्यतः जिस व्यक्ति का दांत दर्द करता है उस व्यक्ति को गर्म पानी पीने से, गर्म चीजों से थोड़ा सा आराम मिलता है। यहां पे बिल्कुल उल्टा होता है। जिस व्यक्ति का दांत दर्द करता है उसे ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो कॉस्टिकम के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है उसको ठंडा पानी पीने से उसकी खांसी में आराम मिलता है। तो ठंडा पानी पीने से खांसी में आराम मिल रहा है तो कॉस्टिकम उसकी दवा होगी, और ठंडा पानी पीने से दांत दर्द में आराम मिल रहा है तो कॉफिया उसकी मेडिसिन होगी। अब हम बात करते हैं कि इन सारे सिम्टम्स में हम कॉफिया की पोटेंसीज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों सामान्यतः कॉफिया को 200 पोटेंसी में ही उपयोग में लाया जाता है। कई बार सिम्टम्स की इंटेंसिटी के बेसिस पे 30 पोटेंसी का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन सामान्य अवस्था में 200 पोटेंसी की 4 बूंद सीधे पेशेंट की जीभ पे एक बार रख देने से उसके सारे जो सिम्टम्स होते हैं, किसी भी बीमारी से संबंधित हो सकते हैं। मान लीजिए माइग्रेन हो रहा है, 200 पोटेंसी की 4 बूंद उसकी जीभ पे रख दीजिए, आधे 1 घंटे में उसका माइग्रेन पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मान लीजिए कि उसको नींद नहीं आ रही है, तब नींद ना आने के लिए सामान्यतः कॉफिया की 200 पोटेंसी की 4 बूंद जीभ पे रख दी जाती है और पेशेंट को आधे 1 घंटे बाद नींद आ जाती है। किस अवस्था में? नींद ना आना उसका कारण होगा कि पेशेंट के दिमाग में बहुत ही ज्यादा विचार चल रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू एक फिल्म चल रही है, यहां से वहां वो चला जा रहा है और इसके कारण उसे नींद नहीं आ रही है, तब केवल कॉफिया काम करने वाली है। अब एक नुस्खा मैं आपको बताता हूं जो हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं। सामान्यतः क्लिनिकल प्रैक्टिस के नुस्खे कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो डॉक्टर के पास पहुंच पाए ये संभव नहीं होता है। आपको क्या करना है, यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है और बहुत लंबा समय हो गया है, 20 साल से वो नींद की दवाई खा रहा है, 15 साल से नींद की दवा खा रहा है, तो एकदम से तो ये नुस्खा ठीक नहीं कर देगा उसको कि आपने इधर खाया और उधर वो सोने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे तो जो नींद की दवा चल रही थी वो आपकी खत्म होने लगेगी। आपको क्या करना है कि कॉफिया की 200 पोटेंसी लेके आना है, कैमोमिला का मदर टिंचर लेके आना है और काली फॉस को 6x पोटेंसी में लेके आना है। अब क्या करना है कि कॉफिया की 200 पोटेंसी की 4 बूंद सोने के 1 घंटे पहले, यानी कि जब वो बिस्तर पे जाके लेटता हो उसके 1 घंटे पहले उसके जीभ पे 4 बूंद कॉफिया की 200 पोटेंसी की रख दीजिए। उसके 10 मिनट बाद कैमोमिला के मदर टिंचर की 5 बूंद गुनगुने पानी में मिला के उसको पिला दीजिए और उसके 5 मिनट बाद काली फॉस की 6x पोटेंसी की 4 गोली उसको जीभ पे चूसने के लिए दे दीजिए। हर दिन ऐसा कीजिए, कंटिन्यू ऐसा करते जाइए। धीरे धीरे उसका जो शरीर है, उसका जो दिमाग है, उसकी जो नर्व्स हैं वो परिवर्तित होने लगेंगी और धीरे धीरे उसको नींद ना आने की जो समस्या है वो खत्म होने लगेगी। उसका जो दिमाग है वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा, शांत स्थिति में आने लगेगा और उसकी समस्या जो है नींद ना आने की पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी 15 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके शरीर की क्षमता जितनी होगी, शरीर की रिस्पॉन्स देने की क्षमता जितनी होगी, उस हिसाब से आपको इफेक्ट उसका मिलने लगेगा। अब हो सकता है आपको 8 दिन में ही रिजल्ट अच्छे मिलने लगे और हो सकता है 2 महीने बाद मिले, लेकिन आप इसको कंटिन्यू यूज कीजिए, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शर्त ये याद रखना है कि जो डोज मैंने बताए हैं, जो तरीका मैंने बताया है, बस वैसे ही यूज करना है, उसमें अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर साहब ने बोला था कि 4 बूंद पीना है, 4 से क्या होगा 8 पी लें। जी नहीं, एग्रावेशन हो जाएगा, जितनी आ रही थी नींद वो भी आना बंद हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है। इसके साथ में यही ध्यान रखना है कि दवा खाने के लगभग आधे घंटे पहले और दवा खाने के आधे 1 घंटे बाद तक कुछ ना खाया हो। रात में सोने के पहले हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें दवा खाना है तो उसके आधे 1 घंटे पहले से, मान लीजिए 9 बजे आपको दवा खा के सोना है तो आप 8 सवा 8 तक खा पी के खत्म कर लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं खाना है। ये ध्यान में रखना है। दवा सीधे जीभ पे रख लेना है,
कैमोमिला का मदर टिंचर जो 5 बूंद है वो आप पानी में मिला के भी पी सकते हैं, और डायरेक्ट जीभ पे भी बहुत सारे लोग रख के पी लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। और कालीफॉस की जो 6x पोटेंसी है उसको आप चूस सकते हैं, पानी से पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोज़ में मैं आपसे बात करूँगा कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।